पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या हम पढ़ रहे थे, जो कि ओशो ने इंग्लिश में बोला है, उसी मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो ओशो कहते हैं कि इन दोनों में से अभ्यास, आंतरिक अभ्यास प्रयास है स्वयं में दृढ़ता से स्थापित होने का, बिना किसी व्यवधान के श्रद्धा से भरी निष्ठा के साथ लगातार लंबे समय तक इसे जारी रखने से यह दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। दो बातें हैं। पहली बात, बहुत लंबे समय तक निरंतर अभ्यास, लेकिन कितने समय तक ये निर्भर करेगा, यह तुम पर निर्भर करेगा, एक एक व्यक्ति पर निर्भर करेगा। समय की लंबाई निर्भर करेगी प्रगाढ़ता पर। अगर प्रगाढ़ता समग्र है तब वह बहुत जल्दी घट सकता है, तत्काल भी घट सकता है। अगर प्रगाढ़ता बहुत गहन नहीं है तब वह बात ज़्यादा लंबा समय लेगी। मैंने सुना है कि एक सूफी रहस्यवादी जुनैद टहल रहा था मतलब वॉक कर रहा था। सुबह को अपने गांव के बाहर ही सैर कर रहा था। एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया और जुनैद से पूछने लगा, इस राज्य की राजधानी, मैं राजधानी तक पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे अब और कितनी देर तक यात्रा करनी पड़ेगी, कितनी देर लगेगी इसमें? जुनैद ने उस आदमी की तरफ देखा और उसे उत्तर दिए बिना फिर टहलना शुरू कर दिया। वह आदमी फिर उसी दिशा में जा रहा था, इसलिए वह पीछे पीछे हो लिया। उस आदमी ने सोचा, यह बूढ़ा व्यक्ति बहरा लगता है, इसलिए दूसरी बार उसने जोर से पूछा, मैं जानता हूँ कि राजधानी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि राजधानी पहुँचने में कितना समय लगेगा। जुनैद अब भी चलता जा रहा था। उस आदमी के साथ 2 मील चलने के बाद जुनैद ने कहा, तुम्हें कम से कम 10 घंटे चलना पड़ेगा। वह आदमी बोला, लेकिन यह तुम पहले कह सकते थे। जुनैद बोला, यह मैं कैसे कह सकता था? पहले मुझे तुम्हारी रफ्तार देखनी थी, यह तुम्हारी रफ्तार पर निर्भर करता है। तो 2 मील तक मैं ध्यान से देखता रहा, यह जानने के लिए कि तुम्हारी रफ्तार क्या है। केवल तभी मैं जवाब दे सकता था। तो यह तुम्हारी प्रगाढ़ता पर निर्भर करेगा कि तुम्हारी रफ्तार पर। पहली बात है लंबे समय तक का सतत प्रयास बिना किसी रुकाव के। इसे याद रखना है। अगर तुम अपने अभ्यास का क्रम भंग करते हो, अगर तुम कुछ दिनों के लिए इसे करते हो और फिर कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ देते हो, तो सारा प्रयत्न खो जाता है। फिर जब तुम शुरू करते हो दोबारा, तो फिर यह एक शुरुआत होती है। अगर तुम ध्यान कर रहे हो और फिर तुम कहते हो कि कुछ दिनों के लिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि तुम सुस्त अनुभव करते हो, यदि तुम सोया हुआ अनुभव करते हो और तुम कहते हो कि मैं स्थगित कर सकता हूँ, मैं इसे कल कर सकता हूँ, तो याद रखो कि एक दिन भी गंवाना बहुत दिनों के कार्य को विनष्ट कर सकता है। तुम उस दिन ध्यान नहीं कर रहे हो, पर तुम दूसरी बहुत सी चीज़ें कर रहे होगे। वे दूसरी बहुत सी चीज़ें तुम्हारे पुराने ढांचे से संबंध रखती हैं, अतः एक तह निर्मित हो जाती है। तुम्हारा बीता कल तुम्हारे आने वाले कल से अलग हो जाता है। आज एक तह बन चुकी है, एक विभिन्न तह निरंतर खो गई है, और जब तुम कल फिर से शुरू करते हो तो वह फिर एक शुरुआत होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, प्रारंभ करते, समाप्त करते, फिर प्रारंभ करते। वह काम जो महीनों के भीतर किया जा सकता था, वे उसे करने में कई वर्ष लगा देते हैं। तो इसे ध्यान में रखना है, बिना व्यवधान के। जो कुछ भी तुम चुनो, उसे अपनी सारी ज़िंदगी के लिए चुनी हुई मानो। बस उस पर ही चोट करते जाओ। मन की मत सुनो। मन तुम्हें राज़ी करने की कोशिश करेगा, और मन बड़ा बहकाने वाला है। मन तुम्हें सब प्रकार के कारण दे सकता है, जैसे कि आज तुम्हें अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम बीमार अनुभव कर रहे हो, या सिर दर्द है और तुम रात को सो नहीं सके, या तुम इतने ज़्यादा थक चुके हो कि यह अच्छा होगा
अगर तुम आराम ही कर सको। लेकिन ये मन की चालाकियाँ हैं। मन अपने पुराने ढांचे पर चलना चाहता है। लेकिन मन अपने पुराने ढांचे पर क्यों चलना चाहता है? क्योंकि इससे न्यूनतम प्रतिरोध होता है। यह ज़्यादा आसान है और हर कोई ज़्यादा आसान मार्ग पर चलना चाहता है, ज़्यादा आसान दिशा में। मन के लिए यह आसान है। पुराने के पीछे चलना नया कठिन होता है। मन उस चीज़ का विरोध करता है जो नई है। तो अगर तुम प्रयोग में हो, अभ्यास में, तो मन की मत सुनो, बस किए चले जाओ। धीरे धीरे नया अभ्यास मन में गहरे उतर जाएगा और मन इसका विरोध करना समाप्त कर देगा, क्योंकि तब यह कहीं आसान हो जाएगा। तब यह एक सहज प्रभाव होगा मन के लिए। जब तक यह सहज प्रवाह ना बन जाए, इसे रोकना मत। तुम बड़े प्रयास को व्यर्थ कर सकते हो थोड़ी सी सुस्ती द्वारा। अतः अभ्यास अवांछित स्वप्न से किया जाना चाहिए, अविच्छिन्न स्वप्न से किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, तुम श्रद्धा भरी निष्ठा के साथ अभ्यास करना चाहिए। तुम अभ्यास कर सकते हो यांत्रिक ढंग से, बिना किसी प्रेम से, बिना निष्ठा के, उसके प्रति पावनता की अनुभूति के बिना। तब इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि केवल प्रेम द्वारा चीज़ें आसानी से तुम्हारे भीतर उतरती हैं। निष्ठा के द्वारा तुम खुले होते हो, ज़्यादा खुले। बीज अधिक गहरे गिरता है। बिना निष्ठा के तुम अभ्यास कर सकते हो उस चीज़ का। एक मंदिर को देखते हो जहाँ किराए का पुजारी होता है। वर्षों से वह लगातार प्रार्थनाएं किए चला जाएगा, बिना किसी परिणाम के, इसमें किसी परितोष के बिना। वह इसे कर रहा है जैसे कि इसे निर्धारित किया गया है, लेकिन यह काम बगैर निष्ठा का है। यह निष्ठा दिख सकता है, वह निष्ठा दिखा सकता है, लेकिन वह नौकर मात्र है। उसे अपने वेतन में रुचि है, प्रार्थना में नहीं, पूजा में नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं। इसे करना ही पड़ेगा। यह एक कर्तव्य है, यह कोई प्रेम नहीं है। इसलिए वह ऐसा वर्षों तक करेगा। अपनी पूरी जिंदगी वह किराए का पुजारी ही बना रहेगा, एक वेतन भोगी आदमी। और अंत में वह ऐसे ही मर जाएगा जैसे कि उसने कभी प्रार्थना की ही नहीं थी। हो सकता है वह मंदिर में प्रार्थना करते हुए मरे, लेकिन ऐसे वह मरेगा जैसे कि उसने कभी प्रार्थना नहीं की थी, क्योंकि उसमें कोई निष्ठा ना थी। अतः अभ्यास मत करो बिना निष्ठा के, क्योंकि तब तुम अनावश्यक स्वप्न से ऊर्जा गंवा रहे हो। बहुत घटित हो सकता है इसमें से अगर निष्ठा वहाँ हो। क्या है अंतर? अंतर है प्रेम और कर्तव्य के बीच का। कर्तव्य वह कुछ है जिसे तुम्हें करना पड़ता है। तुम आनंदित नहीं होते उसे करते हुए, तुम्हें किसी तरह उसे ढोना पड़ता है, तुम्हें उसे जल्दी समाप्त करना होता है। वह तो बस बाहरी काम है। और अगर यही मनोवृत्ति है, तब वह कैसे तुम्हारे भीतर उतर सकता है? प्रेम कोई कर्तव्य नहीं है, तुम उसमें रस लेते हो। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है, उसे समाप्त करने की कोई जल्दी नहीं है। जितनी ज़्यादा देर वह होता है उतना ही अच्छा है। वह कभी काफ़ी नहीं होता। हमेशा तुम अनुभव करते हो कि तुम कुछ ज़्यादा करना चाहते हो, कुछ और ज़्यादा। यह हमेशा पूर्ण है। अगर यह अभिवृत्ति है, तब चीज़ें तुम्हारे गहरे चली जाती हैं। बीज अधिक गहरी भूमि में पहुंच जाता है। और निष्ठा का मतलब है तुम उस खास अभ्यास के प्रेम में पड़े हुए हो, एक विशिष्ट अभ्यास। मैं बहुत से लोगों को ध्यान से देखता हूँ, बहुत से लोगों के साथ कार्य करता हूँ। यह विभाजन बहुत स्पष्ट होता है। जो ध्यान का अभ्यास ऐसे करते हैं जैसे कि कोई तरकीब भर संपन्न कर रहे हो,
वे वर्षों तक यही किए चले जाते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं घटता है। यह उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता है शारीरिक स्वप्न से। वे ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे, उनका शरीर गठन इसके द्वारा कुछ लाभ पालेगा, लेकिन यह व्यायाम ही है। फिर वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे इस तरह से वे इसे कर रहे हैं मानो यह कुछ बाहरी चीज़ हो, केवल एक कार्य। वे इसे कुछ ऐसे कर रहे हैं जैसे कि 11 बजे दफ्तर या ऑफिस जाते हैं और 5 बजे वापस लौट आते हैं, बिना किसी लगन के। ध्यान भवन में जाते हैं, वे 1 घंटे ध्यान कर सकते हैं और बिना किसी अंतर के, लगन के। यह उनके हृदय में नहीं होता। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो इसे प्रेम पूर्वक करते हैं। तो यह कुछ करने का प्रश्न नहीं है, यह मात्रात्मक नहीं है, यह गुणात्मक है। यह है कि कितने तुम सम्मिलित हो, कितनी गहनता से तुम इसे प्रेम करते हो, कितने तुम आनंदित होते हो। इसमें उद्देश्य को, ध्येय को, परिणाम को नहीं, मात्र अभ्यास को। सूफी कहते हैं कि ईश्वर के नाम की पुनरुक्ति, अल्लाह के नाम को दोहराना स्वयं में एक आनंद है। वे दोहराए चले जाते हैं और वे आनंदित होते हैं। यह करके उनकी सारी जिंदगी बन जाती है नाम को दोहराने मात्र से ही। नानक कहते हैं नाम स्मरण, नाम को स्मरण करना काफी है। तुम भोजन कर रहे हो, तुम सोने जा रहे हो, तुम स्नान कर रहे हो और निरंतर तुम्हारा हृदय स्मरण से भरा हुआ है। राम या अल्लाह या जो भी है, तुम तो बस दोहराए जा रहे हो, शब्द की भांति नहीं बल्कि श्रद्धा की तरह, प्रेम की तरह। तुम्हारा सारा अस्तित्व भरा हुआ अनुभव करता है, वह इसके साथ कंपित रहता है, वह तुम्हारी गहरी सांस बन जाता है। तुम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। और धीरे धीरे यह बात एक आंतरिक समश्वासता को जन्म देती है, एक संगीत को। तुम्हारा सारा अस्तित्व एक लयबद्धता में डूबने लगता है, एक आनंद उल्लास को जन्म होता है, एक गुनगुनाती अनुभूति, एक मिठास तुम्हें घेर लेती है। तब जो कुछ तुम कहते हो वह अल्लाह का नाम बन जाता है। जो कुछ तुम करते हो ईश्वर का स्मरण बन जाता है। किसी अभ्यास को बिना व्यवधान के और श्रद्धा भरी निष्ठा के साथ धारण कर लो, लेकिन पश्चिमी मस्तिष्क के लिए यह बहुत कठिन होता है। वे अभ्यास को समझ सकते हैं, लेकिन वे श्रद्धा निष्ठा को नहीं समझ सकते। वे उस भाषा को पूर्णतः भूल चुके हैं। बिना उस भाषा के अभ्यास एकदम मुर्दा होता है। पश्चिम के खोजी मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं जो कुछ भी आप कहते हैं हम करेंगे, और वे उस पर चलते हैं ठीक उसी तरह जैसा कहा जाता है। लेकिन वे उस कार्य पर करते हैं, उस पर कार्य करते हैं जैसे कि वे बस किसी भी दूसरी चीज़ पर कार्य कर रहे हों, किसी तरकीब पर। वे उससे प्रेम में नहीं पड़े हैं, वे उसे लेकर पागल नहीं हुए हैं, वे उसमें खोए नहीं हैं। योजनापूर्ण चालाक बने रहते हैं, वे नियंत्रण में बने रहते हैं और वे तरकीब को चालाकी से काम में लाए चले जाते हैं। जैसे कि वे किसी मशीन यंत्र को चलाते होंगे। यह ऐसा है जैसे कि तुम बटन दबा सकते हो और पंखा चलने लगता है। बटन के लिए, पंखा के लिए किसी श्रद्धापूर्ण निष्ठा की आवश्यकता नहीं है। और अगर तुम जीवन में हर चीज़ इसी तरह करते हो, लेकिन अभ्यास इस तरह से नहीं किया जा सकता। तुम्हें अपने अभ्यास से बहुत गहरे स्वप्न में संबंधित होना पड़ता है। तुम्हारा अभ्यास जिसमें कि तुम द्वितीय बन जाते हो और वह अभ्यास प्रथम बन जाता है। जैसे कि तुम प्रतिछाया बन जाते हो और अभ्यास आत्मा बन जाता है।
जैसे कि अभ्यास कर रहा है और वही तुम नहीं हो। अभ्यास हो रहा है अपने से ही और तुम तो उसके हिस्से मात्र हो, उसके साथ प्रदोलित हो रहे हो। तब ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा समय की आवश्यकता न रहेगी। गहरी श्रद्धा के साथ परिणाम तुरंत पीछे पीछे चले आ सकते हैं। श्रद्धा की एक घड़ी में तुम अतीत की कई जिंदगियों को मिटा सकते हो। श्रद्धा के गहरे क्षण में तुम अतीत में पूर्णतः मुक्त हो सकते हो। श्रद्धा से भरी निष्ठा का क्या अर्थ होता है, इसे स्पष्ट करना कठिन है। मित्रता होती है, प्रेम होता है और एक भिन्न कोटि है। मित्रता में पहले मिले प्रेम की जो श्रद्धा भरी निष्ठा कहलाती है, और एक भिन्न कोटि है मित्रता में, और एक भिन्न कोटि है मित्रता में मिले प्रेम की जो श्रद्धा भरी निष्ठा कहलाती है। मित्रता और प्रेम समान के बीच घटित होता है। प्रेम विपरीत लिंग के साथ होता है, मित्रता समान लिंग के साथ, लेकिन दोनों सम स्वप्न तल पर होते हैं। तुम समान होते हो। करुणा तो निष्ठामयी श्रद्धा से बिल्कुल भिन्न है। करुणा उच्चतर स्रोत से निम्नतर स्रोत की ओर बनी रहती है। वह हिमालय से समुद्र की तरफ बहती नदी की भांति है। बुद्ध करुणामय है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके पास आता है, उनकी करुणा तो नीचे की ओर बह रही है। श्रद्धा बिल्कुल विपरीत होती है। यह ऐसा है जैसे गंगा समुद्र से हिमालय की ओर बह रही हो, निम्नतर से उच्चतर की ओर। प्रेम समान के बीच होता है, करुणा उच्चतर से निम्नतर की ओर होती है और श्रद्धा निम्नतर से उच्चतर की ओर होती है। और अब इधर ही इनको आगे मैं फिर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा कुछ मुझे पढ़ने से प्रेम है। लोगों को लगता है कि मैं इतना पढ़ती हूँ। ये मतलब मैं अपना ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो ओशो की बातें यहाँ पे समाप्त होती हैं और मेरा कुछ एक्सपीरियंस और ओपिनियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही बहुत पढ़ती रही हूँ। किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही हैं। अब दोस्ती की बात यहाँ पे ओशो ने कही है तो समान लिंग पे होता है, लेकिन जब आपका वस्तु से संबंध होता है और इस तरीके का होता है कि जब मैं दुखी होती थी तो मैं बहुत लिखती थी, जो भी मन में होता था सब कुछ लिख देती थी। जब खुश होती थी तो सब कुछ लिख देती थी। मैं बहुत रिएक्टिव नहीं थी कि कुछ बहुत अच्छा हो गया तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही हूँ, नहीं करती थी। जब बहुत दुखी हूँ तो भी रिएक्ट नहीं करती थी। ये तो फिर मैंने धीरे धीरे सीखा कि हाँ, पता है कि कुछ रिएक्ट नहीं करना है, बट आनंद के लिए ज़रूरी है कि आनंदित होना किसी भी चीज़ पे। तो ये मैंने प्रैक्टिस से लेके आई हूँ। मैं रिएक्टिव बेसिक नेचर में नहीं हूँ, मैं रिएक्टिव बाय नेचुरली नहीं हूँ, मैं रिएक्टिव बनी हूँ बाय प्रैक्टिस। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। रही प्रेम की बात, प्रेम समान के बीच होता है लेकिन विपरीत लिंग के बीच में होता है, ये ओशो कह रहे हैं। लेकिन हम अभी देखते हैं कि गे हैं, लेस्बियन हैं और उन्हें अपने लिंग से प्रेम है, और हो सकता है ये चीज़, तो ऐसा भी प्रेम हो सकता है। रही बात करुणा की, तो वो उच्चतर से निम्नतर की ओर होती है, ये हमें समझ में आ गया। श्रद्धा की बात भी हुई तो वो भी हमें समझ में आ ही गया है। तो मुझे पढ़ने से बेइंतहा मोहब्बत है। जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ। वो टेक्स्ट, कहानी, कथा, ग्रंथ कुछ भी हो, मैं उसमें पूरी तरह से खो जाती हूँ। और यही सेम काम होता है जब मैं लिख रही होती हूँ। जब मैं लिख रही होती हूँ, अगर मुझे पैसे नहीं कमाने होते और कुछ जिम्मेदारियाँ हैं मेरी और हर एक इंसान की होती हैं, तो अगर मुझे वो निभानी नहीं होती तो मैं सिर्फ लिख और पढ़ रही होती, बोल रही होती और पढ़ा रही होती। इन 4 कामों में मुझे बहुत आनंद आता है। पढ़ना इट्स लाइक, जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं प्रेम में होती हूँ अपने आप। प्रेम मेरे लिए, पढ़ना प्रेम है।
जब जब मैं किताब कुछ भी पढ़ती हूँ, मुझे अपने आप से और प्यार प्रेम हो जाता है, और मैं बहुत निष्ठा, बहुत श्रद्धा से पढ़ती हूँ। मेरे लिए जो अभ्यास जो आगे बताया जाएगा वो तो नहीं पता कि मैंने कितना किया या नहीं, लेकिन मैंने पढ़ने का अभ्यास बचपन से किया है, और पढ़ते हुए मुझे कितनी ज़्यादा शांति, सुकून महसूस होता है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और सेम चीज़ होती है जब जब मैं बोल रही होती हूँ, इतना प्यारा लगता है, ऐसे लगता है बस बोलती जाऊँ, बोलती जाऊँ, बोलती जाऊँ। लिखते हुए भी ऐसे लगता है, बस फ्लो होता है, लिखते जाऊँ, लिखते जाऊँ। तो ये तीनों काम मुझे बहुत प्यार है, और इन तीनों कामों से मैं खुद से प्रेम कर पाती हूँ, खुद से जुड़ पाती हूँ, और खुद को समझ पाते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।